हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवान के अवतार, उनका विस्तार संक्षिप्त रूप से। आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च जो शक्ति आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च स्थान है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। और गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपना मूल स्वरूप में विराजमान करते हैं। और श्री कृष्ण से सभी अवतार के आगे कैसा विस्तार होता है इसके ऊपर चर्चा किया गया चैतन्य चरितामृत में। श्री कृष्ण अपने को जब विस्तार करते, अपने स्वरूप विस्तार करते, अपने दक्षिण बाहु से बलदाऊ जी को प्रकट कराते हैं। बलदाऊ जी से सारी ग्वाला सखा आदि से विस्तार होते हैं और भगवान की वस्त्र छत्र आदि जो भी उनकी वस्तु हैं, सामग्री हैं, सब बलदाऊ जी की विस्तार स्वरूप हैं। और वृंदावन धाम आदि आदि जो भी हैं देखते विस्तार लीला की सहायता करने वाले हैं, वो बलदाऊ जी के विस्तार स्वरूप है। इसी प्रकार आगे जाकर बलदाऊ जी ही पुनः विस्तार होते चतुर्विह रूप में, जो मथुरा द्वारिका आदि में लीला करते हैं। साकेत धाम जो है, अयोध्या धाम भी लीला करते हैं, वो बलदाऊ जी के चतुर्व्यूह होते हैं। वो चतुर्व्यूह होते हैं इस प्रकार: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ये चार हैं स्वरूप हैं जो मथुरा द्वारिका और अयोध्यापुरी आदि में लीला करते। वो चारों स्वरूप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई हैं, वही ये चार स्वरूप हैं। ऐसा नहीं खाली केवल राम ही भगवान है और लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत आदि भगवान है, ये चारों ही भगवान है। किंतु एक भगवान सेव्य भगवान है, और भगवान सेवक भगवान। ऐसी प्रकार उन भगवान की लीला विस्तार होता है। ये मथुरा द्वारिका अयोध्या की इसकी लीला है। पुनः वो जो संकर्षण भगवान होते हैं इसमें चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वो संकर्षण भगवान, इसी संकर्षण भगवान को मूल संकर्षण भी कहा जाता है। उसी मूल संकर्षण आगे वैकुंठ जगत में उनकी विस्तार होता है। वो नारायण स्वरूप में विस्तार होते हैं। वो नारायण स्वरूप में इधर मध्य भी पुनः चतुर्व्यूह बन जाते हैं। उनके नाम भी पड़ता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसी में जो संकर्षण भगवान के नाम होता है महासंकर्षण कहा जाता है। उसी महासंकर्षण से सारी वैकुंठ, अनंत कोटि वैकुंठ लोक में इनकी लीला होता है, अलग अलग स्वरूप में विराजमान करते। इसी महासंकर्षण ही आगे सदाशिव भगवान रूप में विराजमान करते हैं, शिवलोक में, सदाशिव लोक में। ये है। इसके बाद में ये वैकुंठ जगत की ये उनकी तो अलग अलग तरह तरह लीला विस्तार हैं। किंतु भौतिक जगत में जो भौतिक ब्रह्मांड कहा जाता, भौतिक लोक कहा जाता है, वो भौतिक जगत में, इस जगत में भगवान वही महासंकर्षण भगवान महाविष्णु रूप में प्रकट होते पहले। और महाविष्णु रूप में प्रकट होते यही भौतिक जगत में भगवान के 6 प्रकार के अवतार होता है। प्रथम अवतार होता है पुरुष अवतार, दूसरी अवतार होता है गुण अवतार, तीसरा अवतार होता है मनंतर अवतार, चौथा अवतार होता है युग अवतार, पांचवा अवतार होता है लीला अवतार, छठवां नंबर होता है सत्यावश अवतार। इसी प्रकार 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। किंतु अनंत अवतार होते हैं। जो पहले जो अवतार होते भौतिक संसार, भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक लोक में, भौतिक जगत में, उसमें भगवान पुरुष अवतार रूप में रहते हैं। प्रथम पुरुष अवतार रूप में जो कहा जाता है ये महाविष्णु, महाकर्णदकसाई विष्णु भी कहा जाता है महाविष्णु। महाविष्णु रूप में इनकी सांस की समय की अवधि में उनके शरीर की लोमकूप से जो पसीना निकलता है जैसा शरीर में, ऐसा ही अनंत करोड़ों लाखों ब्रह्मांड प्रकट होता है, एक एक यूनिवर्स प्रकट हो जाता है। और उसी ब्रह्मांड के अंदर में पुनः महाविष्णु प्रवेश करते। जो प्रवेश करने से इनकी गर्भ में जाने के नाते उनके नाम पड़ जाता है गर्भोदकसाई विष्णु। इसी गर्भोदकसाई विष्णु दूसरे स्कंद भागवत में वर्णन है। इन्हीं की नाभि कमल से कमलनाल निकालता है जिससे ब्रह्मा जी प्रकट होते, ब्रह्मा जी। और इन्हीं अपनी शरीर से पसीना से अर्धक ब्रह्मांड को पानी में भरे करते, उसी की शेष सज्जा पर उन्होंने शयन करते हैं। उन्हीं की नाभि से कमलनाल निकलता, कमलनाल से ब्रह्मा जी को प्रकट कराते हैं। अब ब्रह्मा जी जो प्रकट होते हैं उनको सृष्टि बनाने के लिए कहते हैं। उन्हें ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई, रजोगुण के अवतार भी ब्रह्मा जी को कहा जाता है। और इसी प्रकार इस सृष्टि को पालन करने के लिए भगवान वो सॉरी उन्हीं जो गर्भोदकसाई विष्णु पुनः एक अवतार लेते हैं। इनको
क्षीरोदकसाई विष्णु रूप में प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड में 7 सागर हैं, एक क्षीर सागर है माने दूध का सागर है, दूध के सागर में भगवान क्षीरोदकसाई विष्णु माने खीर को दूध है, सागर में बना तो क्षीरोदकसाई विष्णु कहते, ये पालनकर्ता रूप में विराजमान होते हैं। ये मतलब सत्वगुण का अवतार कहा जाता है। और सृष्टि की जो प्रलय कराया जाता है ये भगवान शिव जी के द्वारा करा जाए। ये पुण्य ये कर्णदकसाई विष्णु की गर्भदकसाई विष्णु का पुनः एक अवतार होते हैं जो सदा शिव जी रूप में, जिसको ये प्रलय कराते। ये है तमोगुण का अवतार, ये गुण अवतार कहा जाते न। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों गुण अवतार कहा जाता है। सत्वगुण रजगुण तमोगुण का अवतार कहा जाता है। ऐसा ही कर्णदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु ये तीनों हो गए भगवान का है पुरुष अवतार हैं। इसके साथ साथ ये धरती में पृथ्वी में अलग अलग तरह तरह के भगवान के अवतार होते हैं। हर मनवंतर में भगवान की एक बार प्रकट होता है। 14 मनु की शासन रहता है ब्रह्मा जी की एक दिन में। हर मनवंतर जो अवतार होते हैं मनवंतर अवतार कहा जाता है। हर युग में 4 युग होता है, चतुर्युग सत्य तृतीय द्वापर कलि। और वो वर्ण लेकर के भगवान हर युग में एक अवतार लेते हैं, उनको युग अवतार कहा जाता है। इसी प्रकार जब किसी विशेष आवश्यक पड़ता है, किसी जीव प्रति आवेश होकर भगवान आते हैं, उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान युग अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार और मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार और पुरुष अवतार और रूप में 6 प्रकार के अवतार होते हैं। हर लीला तरह तरह जो लीला करते धरती में लीला अवतार कहते हैं। इस प्रकार भगवान के अवतार विस्तार होता है। ऐसा ही गोलोक से लेकर के बहुत धरती भौतिक ब्रह्मांड तक, भौतिक जगत में पृथ्वी तक जो अवतार होते हैं, ऐसे भगवान के विस्तार होता है। इसकी डिटेल विशेषकर चैतन्य चरितामृत पढ़ने से भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको समझ में आ सकता है। हरे कृष्णा।